school, the smart school, ये मेरा school है. G. At 6, he shuddered and again made a sound between a cough and a sob. Then he began to talk with the same feverish animation as before. You will now light the gas. You will now light the gas, Watson, but you will be very careful that not for one instant shall be it more than half on. Now please place some letters and papers upon this table within my reach. Thank you. Now kindly use those sugar tongs to move that small ivory box to this table. Place it here among the papers. Good. You can now go and fetch Mr. Culverton Smith at 13 Lloyd Bourke Street. Okay जी. Now the detective Sherlock Holmes get up forth जाते हैं, ठीक है, and he discussed about Mr. Culverton Smith to Dr. Watson. वो मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ के बारे में डॉक्टर वाटसन से डिस्कस करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंड एट 6 o'clock. He shuddered, mean to say he shivered, he thrilled, वो कांपा, and again made a sound between a cough and a sob. sob होता है डीप साई, बहुत गहरी सी सांस लेना, सिसकियाँ भरना. वो खांसता हुआ और सिसकियाँ भरते हुए उसने एक सांस ली है, ठीक है, एक आवाज़ निकाली है. देन ही बिगेन टू टॉक विद द सेम फीवरिश एनिमेशन एज बिफोर. और वो दोबारा से उसी बीमार सी आवाज़ के साथ बातें करने लग गया. यू विल नाउ लाइट द गैस. अब आपको जो है वो गैस लैम्प को यू विल नाउ लाइट द गैस. अब आपको गैस लैम्प को लाइट अप कर देना चाहिए, इसको ऑन कर देना चाहिए वाटसन. बट यू विल बी वेरी केयरफुल दैट नॉट फॉर वन इंस्टेंट शैल इट बी मोर देन हाफ ऑन. लेकिन आपको बहुत मोहतात होना होगा कि एक लम्हे के लिए भी हाफ से ज़्यादा जो है वो लाइट अप ना हो, ठीक है. नाउ प्लीज़ प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर्स अपॉन दिस टेबल विद इन माई रीच. अब कुछ मेहरबानी करके इस टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स और लेटर्स रख दो, जहाँ तक मेरा इस टेबल के ऊपर रख दो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच सकता है, ठीक है. थैंक यू जी. डॉक्टर वाटसन वहाँ पर पेपर्स और जो है लेटर्स रख देता है. उसके बाद ही से Sherlock Holmes says thank you. Now kindly use those sugar tongs to move that small ivory box to this table. अब आपने उस शुगर टोंग्स यानी कि शुगर टोंग्स आपने छोटा सा चिमटा देखा होगा, रेस्टोरेंट्स में भी यूज़ होता है पिज़्ज़ा स्लाइस उठाने के लिए या किसी भी वे में जो है वो फूड को सर्व करने के लिए स्मॉल सा टोंग्स यूज़ होता है जिसे शुगर टोंग्स बोलते हैं, ठीक है. अब इस छोटे से चिमटे को यूज़ करते हुए उस आइवरी बॉक्स को इस टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है. प्लेसेस हियर अमंग द पेपर्स. इसको पेपर्स के दरमियान में रखना. गुड जी, उसने रख दिया. नाउ ही सेइंग गुड. यू कैन नाउ गो एंड फेच मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ. तुम अब जा सकते हो और तुम जाओ और मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ को लेकर आओ, हु इज़ लिविंग एट 13 लोअर ब्रूक स्ट्रीट, ठीक है, ब्रूक स्ट्रीट, जो यहाँ पर रहता है. आई नेवर हर्ड द नेम सेड आई. मैंने तो कभी ये नाम नहीं सुना. मैंने कहा मैंने तो ये कभी नाम नहीं सुना. इट मे सरप्राइज यू टू नो that the man upon earth who knows most about this disease is not a medical man but a planter. Mr. Culverton Smith is well-known resident of Sumatra, now visiting London. If you could persuade him to come here and give us the benefit of this unique experience of this disease, the investigation of which has been his dearest hobby, I cannot doubt that he could help me. There is no good feeling between us. His nephew Watson died horribly. He has a grudge against me. You will soften him, Watson. Beg him, get him here by any means. He can save me, only he. Now, the dying detective Sherlock Holmes tells something about Mr. Culverton Smith to Dr. Watson, and he is saying that he is the only person who can save me from this disease, who can save my life, जो मेरी ज़िंदगी को बचा सकता है, ठीक है ना. and there is no good feeling between Mr. Culverton Smith and me. हमारे दरम्यान में कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, because there is somewhat grudge between us because the death of his nephew, उसके नेफ्यू की डेथ की वजह से हमारे सेंटर में जो है कुछ ग्रज रह गया है. सो प्लीज़, ही इज़ द ओनली पर्सन हु कैन सेव मी. लेकिन वही इंसान है जो मुझे बचा सकता है. सो प्लीज़ मूव एंड सोफन हिम एंड बैग हिम. जाओ उससे किसी न किसी तरीके से परसुएट करो, उससे सोफन करो, उससे बैग करो, उससे माफ़ी मांग लो, ठीक है. गेट हिम हियर बाय एनी मीन्स. किसी भी तरीके से उसे यहाँ लेकर आओ. ही कैन सेव मी, ओनली ही. सिर्फ वही मुझे बचा सकता है, ठीक है ना.
आई इट मे सरप्राइज यू टू नो, तुम तो बहुत हैरान हो गए ये जानकर दैट द मैन अपॉन अर्थ नो who knows most about this disease is not a medical man, and he also tells that he is not a medical man but a planter, वो एक planter है, botanist है, ठीक है, वो एक planter है. एंड मिस्टर कुलवर्टर स्मिथ इज़ वेल नोन रेजिडेंट ऑफ स्माट्रा, वो स्माट्रा का एक वेल नोन रेजिडेंट है, वेल नोन सिटीजन है. नाउ विजिटिंग लंदन, आजकल तो वो लंदन का विजिट करने गया हुआ है. इफ़ यू कुड परसुएड हिम टू कम हियर एंड गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिजीज़, अगर इफ़ यू मेक्स परसुएड हिम, अगर तुम उसे अग्री कर लेते हो टू कम हियर, यहाँ आने के लिए, एंड गिव अस द बेनिफिट ऑफ दिस यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिजीज़, और एक ये यूनिक सा एक्सपीरियंस जो इस डिजीज़ पे होने जा रहा है, इसका बेनिफिट भी हमें दे देते हो, ठीक है. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ विच हैज़ बीन हिज डियरेस्ट हॉबी, और जिस डिजीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करना मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ की जो है वो डियरेस्ट हॉबी है, तो वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये उनकी डियरेस्ट हॉबी है. तुम जाओ तो तुम इस तरह उसको बेनिफिट दे सकते हो. आई कैन नॉट डाउट दैट ही कुड हेल्प मी, मुझे डाउट नहीं है. आई बिलीव दैट ही विल हेल्प मी, मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है, मुझे बल्कि यकीन है कि वो मेरी मदद करेगा. देयर इज़ नो गुड फीलिंग बिटवीन अस, हमारे दरमियान में कुछ अच्छी फीलिंग्स तो नहीं है, ठीक है. हिज नेफ्यू वर्सन डाइड हॉरिबली, उसका नेफ्यू की डेथ बहुत बुरे तरीके से हुई. ही हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट मी, उसके दिल में मेरे लिए कुछ हसद है, ग्रज है, नफरत है. यू विल सॉफन हिम वर्सन, तुम उसको सॉफ्ट कर देना. बैग हिम, उससे माफ़ी मांग लेना. गेट हिम हियर बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से उसे यहाँ लेकर आओ. ही कैन सेव मी, वो मुझे बचा सकता है. ओनली ही, सिर्फ वही बचा सकता है, ठीक है. आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब, मैं उसको एक कैब में लेकर आऊँगा. इफ़ आई हैव टू कैरी हिम डाउन टू इट, अगर जब मुझे उसको उठा के ही क्यों ना लाना पड़े, ठीक है ना, मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा. यू विल डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, you will persuade him to come, and then you will return in front of him, make any excuse so as not to come with him. Don't forget, Watson, you won't fail me, you never did fail me. You will do nothing of this sort, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उसको उठा के नहीं लेके आओगे. You will persuade him to come, तुम उसको एग्री करोगे यहाँ आने के लिए. And then you will return in front of him, तुम उसके सामने जो है वो वापस चले जाओगे. Make any excuse सो एज नॉट टू कम विद हिम, कोई भी एक्सक्यूज़ कर लेना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, ठीक है. डोंट फॉरगेट वर्सन नहीं, ये मत भूलना, ठीक है, कभी मत भूलना. वर्सन, यू वॉन्ट फेल मी, तुम मुझे हरा नहीं सकते, ठीक है, यानी कि तुम इस बात में जो है फेल नहीं हो सकते, उसको लाने में फेल नहीं हो सकते, तुम सक्सेसफुली वापस आओगे. यू नेवर डिड फेल मी, तुम कभी भी मुझे फेल नहीं कर सकते, ठीक है. यानी कि अगर तुम फेल हो गए उसको लाने में तो ऑटोमेटिकली मैं भी अपने काम में फेल हो जाऊंगा और तुम मुझे फेल नहीं कर सकते. जी. आई लेफ्ट हिम बैबलिंग लाइक ए फुलिश चाइल्ड, आई लेफ्ट हिम टॉकिंग लाइक ए फुलिश चाइल्ड, मैं उसको जब छोड़ के आया तो वो एक फुलिश चाइल्ड की तरह बातें कर रहा था. बिलो एज आई स्टूड whistling for a cab, a man came on me through the fog. How is Mr. Holmes, sir? He asked. It was an old acquaintance, Inspector Morton, of Scotland Yard, in his official clothes. He is very ill, I answered. He looked at me with a strange expression that seemed almost like a smile. The cab had driven up, so I thought no more of it and I left him. ठीक है. बिलो आई एज आई वॉज वेटिंग फॉर द कैब, नीचे आके जैसे ही मैं कैब के लिए वेट कर रहा था, ठीक है, आई स्टूड विस्लिंग फॉर अ कैब, मैंने उसके लिए सीटी बजाई थी. अ मैन केम ऑन मी थ्रू द फॉग, धुंध में से एक भागता हुआ आदमी जो मेरे पास आया. मिस्टर होम्स कैसे हैं सर, उसने मुझे पूछा. इट वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, ये कोई मुझे पुराना जान पहचान वाला आदमी लगता था. इंस्पेक्टर मोर्टन था, ठीक है, और स्कॉटलैंड यार्ड, जो स्कॉटलैंड यार्ड से था, और वो अपने ऑफिशियल क्लॉथ में यानी यूनिफॉर्म में था. ही इज़ वेरी इल, आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया, वो बहुत बीमार है. He looked at me with a strong expression that seemed almost like a smile. वो उसने मुझे मेरी तरफ जो है बड़े स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस में देखा, मुझे ऐसे लगा तकरीबन कि वो हंस रहा था. द कैब हैड ड्रिवन अप, इतनी देर में कैब आ गई. सो आई थॉट नो मोर ऑफ इट, मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा. एंड लेफ्ट हिम, और मैं उसको छोड़ के आगे आ गया, ठीक है, यानी कैब में आ गया उसको लेने के लिए. G. Lower Burke Street proved to be a line of fine houses. The particular one at which my cabman pulled up had old-fashioned iron railing, a massive folding door, and shining brasswork. All was in keeping with the solemn butler who went to tell his master of my arrival. ओके जी. लोअर बर्क स्ट्रीट में जो
ब्रुक स्ट्रीट जो है, इट वॉज़ अ लाइन ऑफ फाइन हाउसेस, ये यहाँ पर बड़े प्यारे से घर थे, बड़े अच्छे से घर बने हुए थे, ठीक है ना। एंड द पर्टिकुलर वन एट विच माई कैब मैन पुल्ड अप, और वो पर्टिकुलर हाउस जहाँ पर मैंने जाना था और मेरे कैब मैन ने मुझे वहाँ उतारा, हैड ओल्ड फैशन आयरन रेलिंग, उसके साथ एक बड़ा ओल्ड फैशन की लोहे की जो है वो रेलिंग यानी जंगला सा लगा हुआ था, उसके साथ अ मैसिव फोल्डिंग डोर, एक बहुत भारी सा जो है फोल्डिंग डोर था उस पर लगा हुआ, एंड शाइनिंग ब्रास वर्क, जिसके ऊपर बड़ा चमकता हुआ यानी कि पीतल का काम हुआ था, ब्रास वर्क हुआ था उसके ऊपर। ऑल वॉज इन कीपिंग विद द सोलम बटलर, और मेरी सारी बात जो है वो उसके सोलम बटलर से हुई। बटलर इज़ द हेड ऑफ सर्वेंट्स हु वेंट टू टेल हिज मास्टर ऑफ माई अराइवल, जो मेरे अराइवल के बारे में अपने मास्टर को बताने गया, ठीक है, अपने मालिक को बताने गया। आई हर्ड मर्मरिंग ही कैन कम इन द मॉर्निंग और ही कैन स्टे अवे, माई वर्क मस्ट नॉट बी हिंडर्ड। आई हर्ड मर्मरिंग, मुझे विस्परिंग की साउंड सुनाई दी। ही कैन कम इन द मॉर्निंग, वो या तो सुबह आ जाए। अब जो है मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ जो है वो बोल रहे थे ही कैन कम इन द मॉर्निंग, वो सुबह आ सकते हैं, और ही कैन स्टे अवे, या फिर वो अभी जा सकते हैं, ठीक है ना। माई वर्क मस्ट नॉट बी हिंडर्ड, यानी मैं अपने वर्क को जो है इंटरप्ट नहीं कर सकता। आई थॉट ऑफ होम्स टॉसिंग अपॉन हिज बेड of sickness and counting the minutes, perhaps until I could bring help to him. His life depended upon my promptness. Before the apologetic butler had delivered his message, I had pushed past him and was in the room. I thought of the Holmes tossing upon his bed. मैंने जो है यानी कि होम्स को बीमार होम्स को अपने बेड के ऊपर लेटे हुए, बीमार होम्स को जो है बेड के ऊपर बीमार लेटे हुए यानी कि उसके बारे में सोचा कि वो बीमार अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है, एंड काउंटिंग द मिनट्स, और मिनट यानी कि अपनी ज़िंदगी के लम्हों को गिन रहा है। परहैप्स अंटिल आई कुड ब्रिंग हेल्प टू हिम, हो सकता है कि शायद मैं उस तक मदद लेके जा सकूँ, ठीक है ना, लेके जा सकूँ। हिज लाइफ डिपेंडेड अपॉन माई प्रॉम्प्टनेस, यानी कि उसकी लाइफ डिपेंड करती है माई क्विकनेस पे, मेरी फास्टनेस पे, ठीक है, मैं कितनी तेज़ी उसके लिए हेल्प लेके जा सकता हूँ। बिफोर अपोलोजेटिक बटलर हैड डिलीवर हिज मैसेज, इससे पहले कि वो बटलर जो है वो यानी कि किसी तरीके से शर्मिंदा होते हुए या बेगिंग करते हुए, सॉरी बोलते हुए मेरे तक अपना मैसेज कन्वे करता। आई हैड पुश्ड पास्ट हिम, मैंने उसको धक्का दिया, एंड वॉज इन द रूम, मैंने उसको थोड़ा सा धकेला और मैं रूम के अंदर एंटर हो गया। व्हाट्स दिस, कुलवर्टन स्मिथ क्राइड इन अ हाई स्क्रीमिंग वॉइस, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रूजन? डिडंट आई सेंड यू वर्ड व्हाट आई वुड सी यू दैट आई वुड सी यू टुमारो मॉर्निंग? व्हाट्स दिस, ये क्या है? कुलवर्टन स्मिथ क्राइड इन अ हाई स्क्रीमिंग वॉइस, वो चलाता हुआ बहुत ऊंची आवाज़ में बोला, ठीक है। दिस इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंट्रूजन? तुम्हारे इस इंट्रूजन का, इस इंटरप्शन का, इस एंट्री का क्या मतलब है, ठीक है। डिडंट आई सेंड यू वर्ड दैट आई वुड सी यू टुमारो मॉर्निंग, क्या मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा कि मैं सुबह मॉर्निंग में यानी कि कल मॉर्निंग टाइम में, कल सुबह आपसे मिलूँगा, ठीक है। आई एम सॉरी सेड आई, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दें, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड, लेकिन मैं इस मैटर को डिले नहीं कर सकता। मिस्टर शर्लॉक होम्स, यानी इससे आगे मैंने कुछ नहीं बोला। मिस्टर शर्लॉक होम्स यानी इससे आगे कुछ नहीं बोला उसने। द मेंशन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफेक्ट अपॉन अ लिटिल मैन, ठीक है। इस छोटे से आदमी पर इस मेरे फ्रेंड्स के नेम का जो है, जैसे मैंने उसका नाम बोला, उसका नेम मेंशन किया अपने डिस्कशन में, इस पर इसका एक इफेक्ट हुआ। द लुक ऑफ एंगर पास्ड इन एन इंस्टेंट फ्रॉम हिज फेस, उसके चेहरे पर एकदम से गुस्से की लहर दौड़ गई। हिज फीचर्स बिकेम टेंस एंड अलर्ट, और वो बहुत एंगर वे में एंग्रीली वो अटेंटिव हुआ, ठीक है। उसके फीचर्स जो है वो अटेंटिव हो गए मेरी तरफ, और वो मेरी बात को सुनने लगा। हैव यू कम फ्रॉम होम्स, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम होम्स की तरफ से आए हो। ही इज़ डेस्परेटली इल, ही इज़ होपलेसली इल, ठीक है, वो बहुत बीमार है। दैट्स वाई आई हैव कम, इसी वजह से मैं आया हूँ, ठीक है। द मैन मैंशन मी टू अ चेयर, उसने मोशन मी टू अ चेयर, उसने मुझे एक चेयर जो है थोड़ी सी चेयर हलाई और मेरी तरफ कर दी, यानी मुझे एक चेयर ऑफ़र की। एंड टर्न टू रिज्यूम हिज ऑन, और फिर वो अपनी चेयर की तरफ वापस किया। ऐसे डिड सो, जैसे उसने ऐसा किया। आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस इन द मिरर ओवर द मेंटल पीस, मैंने मेंटल पीस की शेल्फ के ऊपर पड़े हुए मिरर में उसके फेस की एक झलक देखी। आई कुड हैव स्वॉन दैट इट वॉज सेट इन अ मेलिशियस स्माइल, मैं कसम खा के ये नहीं कह सकता हूँ कि उसके फेस के ऊपर जो है एक हेटफुल स्माइल थी। येट आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन फॉर द हिट, येट आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझे लगा शायद ये मेरी गलती भी हो सकती है। फॉर ही टर्न टू मी, जैसे वो मेरी तरफ मुड़ा तो मुझे लगा शायद मिस्टेक हो गई मेरे से, ठीक है ना।
टर्न टू मी एंड इंस्टेंट लेटर, एक ही लम्हे के बाद जब वो मेरी तरफ मुड़ा, विद जेन्युइन कंसर्न अपॉन हिज फीचर्स, तो बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न उसके फीचर्स के ऊपर थे, ठीक है, यानी कि जेन्युइनली वो कंसर्न करके मेरे साथ बात करना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई ओनली नो मिस्टर होम्स थ्रू सम बिजनेस डीलिंग विच वी हैव हैड, बट आई हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर हिम। मैं उनको जस्ट बिजनेस डीलिंग के बारे में के थ्रू जानता हूँ, लेकिन मैं हर लिहाज से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ योर स्पेशल नॉलेज दैट मिस्टर होम्स डिज़ायर टू सी यू। मैं आपकी नॉलेज में ये बात लाना चाहता हूँ, ठीक है, कि मिस्टर होम्स जो हैं वो स्पेशली आपसे मिलना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है आपसे मिलना। ही थॉट दैट यू आर द वन मैन इन लंडन हु कुड हेल्प हिम बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ ईस्टर्न डिजीज़। उसको लगता है कि आप लंदन में एक ही आदमी हो जो ईस्टर्न डिजीज़ का नॉलेज रखते हो और उसकी मदद कर सकते हो, ठीक है ना। मिस्टर कुलवर्टन स्मिथ स्माइल प्लेजेंटली एंड पिक्ड अप हिज कैप। वो बहुत अच्छे तरीके से मुस्कराया, ठीक है, और उसने अपनी कैप उठा ली, यानी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आई विल कम विद यू एट वंस, मैं फ़ौरन तुम्हारे साथ चलूँगा, ही सेड, उसने कहा। आई रिमेंबर्ड होम्स कमांड, मैं मुझे होम्स की जो है बात या उसके ऑर्डर्स याद थे। आई हैव एन अदर अपॉइंटमेंट सेड आई, मेरी एक और अपॉइंटमेंट है, मैंने कहा। वेरी गुड, आई विल गो अलोन, बहुत अच्छी बात है, फिर मैं अकेला ही चला जाऊँगा। यू कैन रिलाई अपॉन माई बीइंग देयर विद इन हाफ एन आवर एट मोस्ट, तकरीबन हाफ एन आवर में ट्रस्ट करें मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा।